अरब पर ईरान ने कई हमले किए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमलों को रोकने की कोशिश भी की, कई हमलों को नाकाम किया। ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया, हवा में ही इंटरसेप्ट किया। और इजराइल पर ईरान का बारूदी प्रहार, तेल अवीव में बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार, हमले के बाद पड़े इलाके में लगी आग, दूर से ही दिखाई दे रही आग की लपटें। और ईरान के तबरीज में विध्वंसक हमले जारी हैं। पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर हमले से तबाही मचाई गई है। हमले के बाद संयंत्र में भीषण आग लग गई। देखिए आग की उठती लपटें यहां नजर आई हैं। पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर हमला। और इजराइल की ईरान पर भीषण बमबारी, तबरीज पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला, ईरान के अहम ठिकानों को बनाया टारगेट। इजराइल के हमलों से दहला है ईरान। तेहरान में कई इलाकों पर अटैक हुआ है। मेहराबाद हवाई अड्डे के पास भी धमाका हुआ, धमाकों की आवाज सुनी गई और देखिए काले धुएं का गुबार निकलता नजर आया। ईरान जंग पर ट्रंप का सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट, कहा ईरान के लिए आज बड़ा दिन, हमने ईरान के सभी टारगेट तबाह कर दिए, हमारी सेना दुनिया की सबसे घातक सेना है, ट्रंप का बयान। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ईरान की चेतावनी दी है। ईरान को चेतावनी देते हुए मिडिल ईस्ट का चेहरा बदलने का सपना पूरा करेंगे, बात कही है, दुश्मन को हम चौंका देंगे, बेंजामिन नेतन्याहू का यह बयान सामने आया है। और ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ का बयान आया है। अमेरिका की दोहरी चाल पर ऐतराज जताया है। अमेरिका सार्वजनिक रूप से बातचीत की बात करता है, गुप्त रूप से ग्राउंड ऑपरेशन की योजना बना रहा है। ईरान की सेनाएं यूएस के आने का इंतजार कर रही हैं। तो ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन, अमेरिका का टारगेट क्या होगा ये भी समझ लेते हैं। हॉर्मूज पर नियंत्रण, जिसको लेकर शुरुआत से अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से बयान दिया जा रहा है, जब से ब्लॉक किया है ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को। 1/4 ऑयल सप्लाई रूट पर यहां अधिपत्य चाहता है अमेरिका, जिसको लेकर बयान दिया गया। खर्च पर कब्जा, ईरान का प्रभुत्व कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। इससे फायदा क्या होगा? ईरान का प्रभुत्व कमजोर कर पाएगा अमेरिका। खाड़ी से तेल गैस व्यापार के लिए सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा। परमाणु ठिकाने, यूरेनियम पर कब्जा करने की कोशिश भी अमेरिका की इस दौरान रहेगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया है इस बीच, ईरान के साथ युद्ध में हम काफी आगे हैं, ये ट्रंप ने कहा है। हमारे लिए विकल्प खुले हैं, ट्रंप का बयान। तय समय से हम काफी आगे हैं, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना। कर्नल यूएस राठौर सर, यहां डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि हम अपने तय समय से बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति तो कुछ और ही देखने को मिल रही है। अमेरिका के क्या ऑब्जेक्टिव हैं ये हम बता रहे थे। ईरान की तरफ से उसकी डिफेंस क्षमता, इसके अलावा जो गोरिल्ला रणनीति के लिए ईरान जाना जाता है, प्रॉक्सी स्टेट की मदद, ये उसके जो मजबूत पॉइंट्स हैं, इसके साथ वो मैदान में खड़ा हुआ है। जब ग्राउंड पर ऑपरेशनल होता हुआ ये युद्ध नजर आएगा और बूट्स ऑन ग्राउंड की स्थिति बनेगी, तो वाकई में जैसा ट्रंप कह रहे हैं उतना वो टिक पाएंगे या फिर ईरान को पीछे कर पाएंगे? देखिए प्रगति, राष्ट्रपति ट्रंप अपने बयान बदलते रहते हैं ये दिखाने के लिए कि इस युद्ध में अमेरिका आगे चल रहा है और लक्ष्यों को हासिल कर रहा है। लेकिन अगर बात होगी बूट्स ऑन द ग्राउंड, जिसकी पूरी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही, संभावना दिख रही है कि अब अमेरिका को या तो हॉर्मूज में या खर्ग में उतरना पड़ेगा। और अगर ये होता है तो अमेरिका का एक इतिहास रहा है कि अमेरिका जहाँ पर भी उसके सैनिक उतरते हैं, अमेरिकन जनता उसे पसंद नहीं करती जब वहाँ पर
बैक अमेरिका में बॉडी बैग्स जाना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए एक बंदिश है। तो यहाँ पर क्या अमेरिका कैजुअल्टी उठाएगा? अभी तक तो 50,000 60,000 फीट के ऊपर से आपने बम डाले तो सेफ था। तो जैसे ये ट्रुप्स कमिट होंगे तो ये कहना कि इसको हफ्ते भर में आप कर लेंगे, 15 दिन में कर लेंगे, वो भी नहीं है। इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं और ये बैटल ऑफ हॉर्मुज़ जो है आसान नहीं होने वाली है अमेरिका के लिए। सबसे बड़ी बात प्रगति मैं ये बताना चाहूँगा कि अमेरिका इस ऑपरेशन में अकेला है। आप देखिए कि इजराइल ने कितनी सफाई से अपने आप को लेबनान में बिजी कर लिया। आज अमेरिका के पास कोई भी देश नहीं है जिसने भी एक भी सिपाही, एक भी सैनिक अमेरिका को इस ऑपरेशन के लिए दिया हो। अब जो हम बात करते हैं 50,000 ट्रूप्स अमेरिका ने इकट्ठा किए, ये 50,000 ट्रूप्स कॉम्बैट ट्रूप्स नहीं हैं जो कि लड़ने के लिए जाएंगे। ये कोई हवाई एयरक्राफ्ट कैरियर में है, कोई पायलट है, वगैरह वगैरह। जो वहाँ लड़ने जाएंगे वो ट्रूप्स बहुत कम हैं और उनकी संख्या सिर्फ इतनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैटल ऑफ आइलैंड्स, अगर हम बात करें कीशम की, हॉर्मुज़ की, हैंगम की, लारक की, शायद यहाँ पर ये काफ़ी हो। तो इस ऑपरेशन को हम बहुत जल्दी घटित होते देखेंगे और जो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हमने रिजीम चेंज कर दिया है, वो एक कपोल कल्पना मात्र। ठीक है, वो तो खुद को एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। और यूएस नागरिकों को इराक छोड़ने की एडवाइजरी, इराक में निशाने पर यूएस विश्वविद्यालय। जी हां, और इसके बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है और इराक छोड़ने के लिए कहा गया है यूएस के नागरिकों। तो ईरान के हमलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन तेहरान पर भी बहुत बड़ा हमला हुआ है। शहरे जीबा चौक क्षेत्र पर अटैक, कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई। इजराइल यूएस का जॉइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है। इधर जॉर्डन पर ईरान का बड़ा हमला, अकाबा में अमेरिकी बेस पर हमला। ईरान ने एक साथ दागी कई मिसाइल। इराक में अमेरिकी बेस पर अटैक, ईरान समर्थित ग्रुप का ड्रोन अटैक, विध्वंसक हमले का वीडियो भी सामने आया है। ड्रोन से हमला यहां पर किया गया है।